आज की जो एक नई ताज़ा डेवलपमेंट हुई है वो यही हुई है कि सलमान सफदर साहिब की सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे इमरान खान साहिब से 3 घंटे की मुलाकात हुई है। इस पे हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, उन्होंने मुलाकात की है और बड़ी तसल्ली से मुलाकात उनकी हुई है। और उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया है कि 3 घंटे वो बैठे रहे हैं और उन्होंने उनकी सेहत के हवाले से भी पॉजिटिव रिमार्क्स दिए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भी डिटेल अब जो रिपोर्ट है वो सुबह सबमिट करेंगे अपना कोर्ट के आगे। मेरा ख्याल ये है कि ये एक अच्छी चीज़ है, इसकी ये अच्छी एक पेशरफ्त है और हम तो हमेशा से इस बात के कायल हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इनको आपस में बैठ जाना चाहिए। अगर अपोजिशन में अपना जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन के एज अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको मेरा ख्याल है कि अपना एक रोल प्ले करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। अपना कानून साजी के हवाले से गवर्नमेंट को उन्होंने सजेशंस देनी होती हैं, गवर्नमेंट पे इवन क्रिटिसाइज़ करना है, तनकीद करनी है, ये उनका एक राइट बनता है। अपोजिशन जो होती है ये एक जमहूरियत का हुसन है, पार्लियामेंट का हुसन है। पार्लियामेंट बगैर अपोजिशन की चलती नहीं है। जो पार्लियामेंट में अपोजिशन की जो प्रोडक्टिव जो गाइडेंस होती है वो हुकूमत के लिए भी ज़रूरी होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इस मुलाकात, इसको हम खुशाइन भी कह रहे हैं और हो सकता है कि इसके नतीजे के अंदर एक पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर सियासत का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए। और पीटीआई की तरफ से जो एक नेगेटिविटी का एक अंसर था जो बड़े लंबे अरसे से चल रहा था कि जिसके अंदर स्टेट अपने आप को गैर महफूज महसूस करती थी बाज़ दफ़ा इनकी स्टेटमेंट्स की वजह से और इनके कुछ एक्शंस की वजह से, मेरा ख्याल है कि इसमें अब कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आने के चांसेस हैं। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि फ़र्क आने के चांसेस है? शायद खान साहब ने कोई पॉजिटिव मैसेज दिया होगा सलमान सफदर साहब को, इसलिए आपको लग रहा है कि कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है? देखिए, एक तो ये है कि 2-3 चीज़ें बड़ी खुशाइंद हुई। एक तो जैसे मैंने अभी बताया कि महमूद खान अचकज़ई साहब की बहसियत अपोजिशन लीडर जो अपॉइंटमेंट हो गई है वो एक अच्छी चीज़ है। वो एक सीजनड आदमी है और हम महसूस करते हैं कि उनके अगर वो आज अपोजिशन को लीड करते हैं तो जिस तरह इनकी जो सियासत पिछले अदवार में रही है पीटीआई की ख़ास तौर पे कि अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाना, शुहदा की यादगारों पे हमले, तनसीबात पे हमले और जिस तरह मरने मराने की बातें करना, मेरा ख्याल ये है कि अगर आज ये अपोजिशन जो है पार्लियामेंट के अंदर अपोज़ करती है हुकूमत को या वो कोई एहतजाजी तहरीक भी चलाते हैं, तो अगर वो गारंटी देते हैं कि हम अवामी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को फिर कोई हेजिटेशन नहीं होगी कि सियासत करना और एहतजाज करना और एक कानून के दायरे में रह के जहाँ पर पहिया जाम ना हो, जहाँ पर एक पुरअमन एहतजाज हो, वो तमाम पार्टीज़ का हक़ है। तो हम तो इस हवाले से होपफुल हैं और आज की जो मुलाकात हुई है सलमान सफदर साहब की वो भी एक अच्छा है कि एक हुकूमत ने और एक पूरा उनको विंडो दी है और उनको उनकी पूरी तसल्ली के साथ इमरान खान साहब ने अपने दिल की बातें भी की होंगी ज़ाहिर है। तो मेरा ख्याल ये है कि हम तो इस हवाले से कह रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव जेस्चर है। सही, लेकिन सर मुलाकात तो सुप्रीम कोर्ट ने कराई ना, हुकूमत ने तो नहीं कराई। हुकूमत के तो वो पहले भी कहते रहे हैं कि हुकूमत नहीं मुलाकात होने देती, हम हाई कोर्ट के अहकामात लेके जाते हैं, फैमिली कहती है बार बार जाते हैं, वकला कहते हैं हम बार बार जाते हैं, मुलाकात नहीं होने दी जाती। लेकिन क्या अब हर दफ़ा सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा मुलाकात के लिए? देखें, ये सिलसिला एक देखें जो मैनुअल एक होते हैं जो, क्योंकि इमरान खान साहब एक सज़ा याफ्ता शख्सियत हैं इस वक्त, उनको सज़ा हो चुकी हुई है, उनका वो अंडर ट्रायल तो हैं कुछ केसेस में, लेकिन उनको कुछ केसेस में सज़ा भी हुई है। अब उसके लिए जो भी जेल मैनुअल है, जो भी SOPs हैं, वो तो एक मौजूद हैं, लिखे पढ़े मौजूद हैं कि कैसे उनकी मुलाकात हो सकती है और कैसे नहीं हो सकती। लेकिन असल चीज़ क्या आती है, आपने देखा कि माजी में उनकी मुलाकातों के नतीजे के अंदर जो पीटीआई ने जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और जिस तरह इंडियन चैनल्स के ऊपर इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, इन्होंने इंटरनेशनल जो मीडिया जो कि पाकिस्तान की के वजूद का मुखालिफ है उनको जिस अंदाज़ के अंदर इन्होंने IMF को खतूत लिखे, लेटर्स लिखे कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दे, जिस लेवल पर इन्होंने इज़्तिराब का, एंग्जाइटी का इजहार किया। हालांकि देखें, केसेस तो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी चले हैं, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी चले हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद जेल में रहे, हमजा साहब जेल में रहे, मैं खुद जेल, और तमाम लोगों ने अपने ट्रायल फेस किए हैं, लेकिन कभी उन्होंने स्टेट के ख़िलाफ़ बात नहीं की या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान के बैसियत रियासत मफादात को नुकसान पहुँचे। इस हवाले से हमेशा ये आप देखें कि नवाज़ शरीफ का एक रिकॉर्ड है कि नवाज़ शरीफ की जो हुब्बुल वतनी है वो अबव है हर चीज़ से ऊपर, और वो हर चीज़ को, अपनी ज़ात को भी कुर्बान कर देते हैं कि जब हुब्बुल वतनी का मसला आ जाता है। तो ये जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा इनकी तरफ से हुआ, तो ये महसूस हो रहा था कि हर मुलाकात के बाद इनका जो अगला एक एक्शन होता है, जो स्टेटमेंट आती है, उसमें रियासत हर्ट होती है, उसके अंदर पाकिस्तान हर्ट होता है, पाकिस्तान के मफादात को बिलअमूम बैसियत मुल्क नुकसान पहुंचने का खतरा है। इस वजह से ये चेक एंड बैलेंस एक कायम किया गया था। तो मेरा ख्याल ये है कि अल्टीमेटली इनको एक पॉलिटिकल मैच्योर पार्टी के तौर पर सामने आना चाहिए
और पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान जो हमेशा एक डायलॉग होता है, आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उस हवाले से इनको आगे बढ़ना चाहिए, स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। इनके अरकान असम्बली मौजूद हैं, बड़े ऑनरेबल हैं हमारे लिए, जो पार्लियामेंट के अंदर वो अपना रोल प्ले करें, कानून साजी के मामले में अपना रोल प्ले करें, अपने बिल्स लेकर आएँ, अपने अगर हुकूमती बिल आते हैं उन पर तनकीद करें, उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करें, जो भी एक मुस्बत एक अंदाज़ है अपोजिशन का। तो इस अंदाज़ में जब ये चलेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि आगे पाकिस्तान जो इस वक्त एक स्मूथली जो एक रन हो रहा है और आप इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी जनरेट हो रही है, आपके इंडिकेटर्स बेहतर आ रहे हैं। अभी हाल ही में अभी आप देखें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपकी आज एक बड़ी अच्छी और बेहतरी की रिपोर्टें दी हैं। आपने 1200 अरब रुपया, आज की रिपोर्ट के मुताबिक 1200 अरब रुपए की हुकूमत ने बचत की है एक साल के अंदर। यानी जो गैर तरक्याती अखराजात में एक हुकूमत ने 1200 अरब 1200 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक हौसला अफजा चीज़ है। इस हवाले से मुल्क ने अब आगे बढ़ना है, सही। मुल्क ने अब स्टेप फॉरवर्ड जाना है। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बेहतर हुई है, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हुई हैं, आपकी मूडीज़ की रेटिंग बेहतर हुई है, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, आज आपका स्टॉक एक्सचेंज आज परफॉर्म कर रहा है। तो इस हवाले से बड़ा ज़रूरी है कि PTI और जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं, JUI है, अपना इसके अलावा दीगर जो कि जिनको हम समझते हैं कि ये जमहूरी जमातें हैं, कौमी जमातें हैं, इनको अपना एक रोल प्ले करना चाहिए। सही। सर, आपने स्टेप फॉरवर्ड की बात की, आपको अब क्या लगता है कि जिस तरह से मुलाकात की विंडो ओपन हुई है, सलमान सफ्दर साहब को 3 घंटे मिले हैं, जो बहुत अच्छा टाइम है, क्या आप फैमिली को और वकला को भी इजाज़त मिल जाएगी? ये बिल्कुल, देखें ये एक स्टेप है। अब ये डिपेंड करता है कि PTI का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अब जब यहाँ पे आपकी बातें शुरू हो जाएं कि जी मरने मराने की बातें शुरू हो जाएं कि जी हम तो एक तरफ मौत है एक तरफ ज़िंदगी है, जब इस तरह के जब नारे लगे और हमने कंटेनर तैयार कर लिए तो फिर तो हुकूमत उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। सही। देखें बात यह है कि एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत, अब देखें जो डिस्ट्रस्ट का मामला ये है कि इनका जो माजी है वो इस बात को साबित करता है कि जब भी ये एहतजाज इन्होंने करने की कोशिश की, इन्होंने अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, इन्होंने शहदा की यादगारों पे हमले किए, इन्होंने तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, लोगों का इन्होंने पहिया जाम करने की, देखें ना आज पहिया जाम करने का मतलब है कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया जाम हो जाए, जो पाकिस्तान आज तरक्की की मंजिल की जानिब गामज़न है। तो असल चीज़ क्या है कि अब इनके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। इनका अगर रवैया बेहतर होगा तो स्मूथनेस आ जाएगी, और अगर इनका रवैया बेहतर होता नजर आ रहा है बहुत सी चीज़ों में। सुहेल आफरीदी साहब का प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात करना, फिर आज उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज़ पर मैं बैठूंगा जिनके साथ। नहीं, आज वो बैठे हैं, मोहसिन नकवी साहब के पास साथ भी बैठे हैं, तो ये एक अच्छा रवैया हो रहा है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इनको कौमी धारे में आना चाहिए। आज देखें ना पाकिस्तान को सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश है। अभी देखें इतना बदकिस्मती से इतना खौफनाक वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है, और कितनी शहादतें हुई हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं, कितनी माओं के घर उजड़े हैं, और कितना एक अफसोसनाक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है। हम ये ना इस पर टॉलरेट कर सकते हैं, ना अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इनको कौमी धारे में आना चाहिए। 2700 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो है आपका और अफ़गानिस्तान का एक साझा मौजूद है। आज अगर KP गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत और तमाम सूबे एक पेज पे आ जाते हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान की हुकूमती लेवल पर या किसी पर जुर्रत है कि वो इस तरह खुदा न खास्ता कोई टेरर एक्टिविटी को वो प्रमोट करने दें। वो ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस हो जाएंगे। हमारी अपनी यूनिटी का आज देखें पूरी कौम महसूस करती है कि PTI गवर्नमेंट जो KP के अंदर है वो कौमी इदारों से ताउन नहीं कर रही, जो कि खुद अपना 12 साल से वो आज गवर्नमेंट के अंदर है और उनका सूबा सबसे ज़्यादा बदअमनी का शिकार है। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने सूबे पर पूरा कंट्रोल करें? कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर आला साहब भी शरीक हुए, कोर कमांडर पेशावर भी थे, तो चीज़ें, मोहसिन नकवी साहब भी थे, चीज़ें तो बेहतरी की तरफ जा रही हैं ना? जी बिल्कुल, हम समझते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और जानी चाहिए। सही। और एक प्रोडक्टिव एटीट्यूड का मुजाहरा होना चाहिए, मुस्बत एटीट्यूड का मुजाहरा होना चाहिए। और हुकूमत ने अपनी बाहें बिल्कुल खोली हुई हैं, हुकूमत के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ऑफ़र कर चुके हैं कि अपोजिशन जब चाहे वो मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाए, बैठ के डायलॉग करे, बैठ के मुज़ाकरात करे, पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल प्ले करे, स्टैंडिंग कमेटीज़ को ज्वाइन करें, और स्टैंडिंग कमेटीज़ जो उनको एलोकेट की गई थी अपोजिशन को, आज भी उनके लिए वो मौजूद हैं, और वो किसी और को उसकी चेयरमैनशिप अलॉट नहीं की गई। तो आज स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर आएँ, अपना एक पार्लियामेंट्री जो रोल है उसको वो प्ले करें, और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन इनकी ख्वाहिश के ऊपर महमूद खान अचकज़ई साहब को बनाया गया है, वो मेरा ख्याल है कि वो एक बड़ा अच्छा सर, आप बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, सियासी बातें कर रहे हैं,
इसका एक रीज़न ये भी है कि आपकी जमात जो है पुरानी जमात है, आप एक पुरानी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर इन सबको या कुछ पार्लियामेंटेरियंस को इमरान खान साहब से मुलाकात करने दी जाए तो शायद ये भी कोई अकल वाली बातें करें, जैसी आप कर रहे हैं कि वापस में आके जो इस्तीफ़े नहीं है वापस कमेटीज़ में आके बैठे, तो चीज़ें तो फिर बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। बट आपको एक दफ़ा मुलाकात करवानी होगी, क्योंकि हर एक को अपने लीडर से इंस्ट्रक्शंस तो लेनी होती हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो जो इनके अंदर अपने अंदर एक डिस्पैरिटी और एक कन्फ्यूजन है ना, उसको ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। ये पहले अपनी चारपाई के नीचे डांग फेरें। वो क्या कहते हैं ना, अपनी अपनी मंजी से थल्ले डांग फेरना, पंजाबी में कहते हैं। बात ये है कि ये इस वक्त इनके जो 90% से ज़्यादा जो MNAs हैं वो कंफ्यूज हैं कि हमने क्या बात करनी है, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारे पास लाहे अमल क्या है। गौहर साहब जो कि हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं, वो कुछ और बात करते हैं। जुनैद अकबर साहब ने, आपने देखा जो कल उन्होंने गुफ्तगू की है कि उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी स्पीकर साहब को लेटर लिख रहा हूँ कि मेरी सीट अलहदा करें इनसे, और मैं इनके ऊपर डिस्ट्रस्ट का उन्होंने टोटल इजहार किया। तो इनके अपने अंदर जो एक कन्फ्यूजन है, सबसे पहले तो इनको वो क्लियर करने की ज़रूरत है कि इनकी जो लीडर नहीं है ना। अब आप देखें कि इनकी जो नई जनरेशन एक नई एक आई है जो कहते हैं हम कंटेनर तैयार कर लिया है। और मैं बिल्कुल वही सवाल आपसे करने जा रही थी कि एक कंटेनर, ये ज़राए कह रहे हैं कि जिस पे लिखा होगा आज़ादी या मौत, तो इससे हुकूमत के लिए कोई थ्रेट है? आपको कोई थ्रेट फील हो रहा है? बड़ी एक्सट्रीम बात है आज़ादी या मौत। देखें, ये एक ना इमेच्योर एक स्टेटमेंट या एक नारा है। और आप ये देखा कि इससे पहले भी जब इन्होंने ये इस तरह की बातें की, उसका क्या रिजल्ट निकला। इन्होंने डी चौक पर कई दफ़ा हमला करने की कोशिश की, उसका इनको मुंह तोड़ जवाब मिला, ये खुद भागे वहाँ से। और अब अगर इस तरह की जब ये बात करेंगे तो फिर वो एक पुरअमन एहतजाज वाली कैफियत ख़त्म हो जाती है। लेकिन मिनिस्टर गौहर ने मीनवाइल कहा है कि हम इस्लामाबाद की तरफ कोई चढ़ाई नहीं करेंगे। ये तो आपको याद है, ये तो आपको याद है कि एक ज़माने में कराची की दीवारों पर ये नारे लिखे होते थे कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। तो ये क्या अपने आप को ये वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इतनी मैच्योरिटी का मुजाहरा कि जी एक तरफ मौत या आज़ादी। आपको किसने गुलाम बनाया? 12 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं। आपका मुझे बताएं कि KPK के अवाम के लिए आपकी परफॉर्मेंस क्या है? आज पूरा KP रो रहा है। किसी एक सेक्टर के अंदर 1 रुपए की प्रोडक्टिविटी नहीं है। एक यूनिवर्सिटी नई नहीं बनाई, एक कॉलेज नया नहीं बनाया, एक अस्पताल नया नहीं बना। इन्होंने, आप देखें, पूरा इन्होंने सुबह सरद जो है 4 करोड़ आवाम को वीरान कर दिया है। लोग, हर बंदा अपने आप को खुद संभाल रहा है। हुकूमत का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 12 साल से तो आपकी हुकूमत, आप कौन सी और आज़ादी चाह रहे हैं? आपको फिर फेडरल गवर्नमेंट भी दी गई। वफाक पैसे नहीं देता ना, उनके पास एक अपनी जस्टिफिकेशन होती है। नहीं, देखें, जो NFC अवार्ड के पैसे हैं वो उनको मिल रहे हैं। असल चीज़ क्या है कि वो खर्च कहाँ कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट वो 12 साल के अंदर बता दें कि उन्होंने अपने सूबे के अवाम के लिए, देखें ना, पूरे पाकिस्तान को तो छोड़ दें। आपको याद है कि उस्मान बुज़दार नामी, जिसको ये कहते थे कि वसीम अकरम प्लस है, जो एक काउंसलर बनने के काबिल नहीं था, उसको इन्होंने पंजाब जैसे 15 करोड़ के सूबे पर बिठा के पंजाब को डिसग्रेस किया, पंजाब के अवाम को डिसग्रेस किया इन्होंने, और पंजाब का पैसा इन्होंने लूटा और खाया। और आप 1 रुपए की परफॉर्मेंस उस बंदे ने 4 साल की मुद्दत में नहीं दी उसके। अच्छा, फिर फेडरल गवर्नमेंट इनकी थी, इन्होंने क्या इस मुल्क के लिए क्या अपना तोहफा दिया मुल्क को। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से मरियम नवाज साहब आप देखें कि दिन रात लोगों की खिदमत कर रही हैं। एक सेकंड पे रिस्पांस दिया जा रहा है। पंजाब जो है वो फूलों का और बागों का सूबा बन गया। बसंत पे तो आपकी अप्रिसिएशन बनती है, कमाल बसंत। आपने देखा कि किस तरह फैमिलीज ने एंजॉय किया है, और तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोग बाहर से आए बिल्कुल लाहौर के अंदर, और लाहौरियों ने भी इंजॉय किया, पूरे मुल्क ने इंजॉय किया। और इंशाल्लाह ताला ये बसंत का जो त्यौहार है पूरे कंट्रोल के साथ। देखिए, लोगों का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी जिम्मेदारी है। आज लाहौर के अंदर इस इवेंट ने साबित कर दिया है कि मरियम नवाज़ की का फुल कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन पे, और मरियम नवाज़ जो कहती है वो करके दिखा देती है। देखिए, ये एक चीज़ साबित हो गई। अब हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि रमज़ान मुबारक के बाद हम इसको डिवीजनल हेडक्वार्टर्स लेवल पे लेके जाएंगे। सही। और इंशाल्लाह इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लेके जाएंगे, ताकि पूरा पंजाब इक्वली इंजॉय करे। फैमिलीज़ बाहर आएँ, फैमिलीज़ को एक अच्छी तफरीह मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को तफरीह मिलनी चाहिए।